सनीडेल हाई स्कूल में रिया को प्रैंक क्वीन कहा जाता था। उसका कोई भी लॉकर सुरक्षित नहीं रहता था। दूसरी तरफ आरव क्लास का बुकवाम था। हमेशा किताबों में डूबा रहता और शरारत से दूर। मगर रिया ने उसे नोटिस कर लिया। सब कुछ उस बोरिंग मैथ क्लास में शुरू हुआ। आरव एक मुश्किल समीकरण हल कर रहा था और रिया चुपके से उसके पीठ पर एक स्टिकर चिपका देती है जिस पर लिखा था, हग मी। आरव को तब तक पता नहीं चला जब तक पूरी क्लास हंसने नहीं लगी। आरव घबरा गया और पलटा, और रिया ने उसे एक प्यारी सी आंख मारी। यही उनके शरारती खेल की शुरुआत थी। हर दिन रिया आरव को हंसाने या परेशान करने का नया तरीका ढूंढती। उसके पेन को चीखने वाला पेन बदल देना या उसका लंच छुपाना, कुछ भी चलता। लेकिन आरव भी पीछे नहीं रहता। एक दिन स्कूल असेंबली में वह जानबूझकर उसके पास गिरने का नाटक करता और उसके जूते के पास पानी फैल जाता। रिया चीखती और आरव हंसता। उनका यह शरारती खेल बन गया। धीरे धीरे शरारतों और हंसी के बीच उन्होंने एक दूसरे को अलग तरह से नोटिस करना शुरू किया। आरव को रिया की निडर ऊर्जा पसंद आई और रिया को आरव की शर्मीली मुस्कान भा गई। बड़े बदलाव का पल आया स्पोर्ट्स डे में। रिया ने मजाक में आरव के जूते की फीते बांध दी, और जब वह दौड़ते हुए गिर पड़ा तो वह दौड़कर उसकी मदद करने आई। उनके हाथ छुए और दोनों वहीं ठिठक गए, हंसते और शर्माते हुए। शायद मुझे तुम पसंद हो, भले ही तुम नर्ड हो, रिया ने माना। और मुझे भी तुम पसंद हो, भले ही तुम शरारती हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तब से उनकी लव स्टोरी हंसी, शरारत और छोटे छोटे सीक्रेट्स से भर गई। वो एक परफेक्ट मस्ती टीम कपल बन गए। टीचर्स को परेशान करते, दोस्तों को छेड़ते और क्लास में नोट्स चुराते, लेकिन हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते। सालों बाद भी वे उस दिन की हंसी याद करेंगे जब रिया ने उसके पीठ पर स्टिकर चिपकाया था, यह सोचकर कि प्यार हमेशा गंभीर नहीं होता। ये कभी कभी शोर, मस्ती और थोड़ी शरारत भरी होती है। सनीडेल हाई स्कूल में रिया को प्रैंक क्वीन कहा जाता था। उसका कोई भी लॉकर सुरक्षित नहीं रहता था। दूसरी तरफ आरव क्लास का बुकवाम था। हमेशा किताबों में डूबा रहता और शरारत से दूर। मगर रिया ने उसे नोटिस कर लिया। सब कुछ उस बोरिंग मैथ क्लास में शुरू हुआ। आरव एक मुश्किल समीकरण हल कर रहा था और रिया चुपके से उसके पीठ पर एक स्टिकर चिपका देती है जिस पर लिखा था, हग मी। आरव को तब तक पता नहीं चला जब तक पूरी क्लास हंसने नहीं लगी। आरव घबरा गया और पलटा, और रिया ने उसे एक प्यारी सी आंख मारी। यही उनके शरारती खेल की शुरुआत थी। हर दिन रिया आरव को हंसाने या परेशान करने का नया तरीका ढूंढती। उसके पेन को चीखने वाला पेन बदल देना या उसका लंच छुपाना, कुछ भी चलता। लेकिन आरव भी पीछे नहीं रहता। एक दिन स्कूल असेंबली में वह जानबूझकर उसके पास गिरने का नाटक करता और उसके जूते के पास पानी फैल जाता। रिया चीखती और आरव हंसता। उनका यह शरारती खेल बन गया। धीरे धीरे शरारतों और हंसी के बीच